हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है सिंक्रोनस मोटर से, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का हो गया, मोटर का हो गया, जनरेटर का हो गया। आज का सेट जो है सिंक्रोनस मोटर से। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, मैकेनिकल से हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को अगर डीसी दिया जाता है और रोटर को एसी से संयोजित किया जाता है तो वह बन जाता है। जो अल्टरनेटर है उसके स्टेटर और रोटर, तो स्टेटर में अगर डीसी सप्लाई दिया जाता है और रोटर में एसी सप्लाई दिया जाता है तो ये कौन सा मोटर बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? तो देखिए सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समानांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किसके भांति कार्य करता है? तो जब एक को बंद कर दिया जाए तो ये सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसकी यही विशेषता है, इसकी घूर्णन जो गति नियत रहती है। क्या रहती है? इसकी घूर्णन गति नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो देखिए सिंक्रोनस मोटर के रोटर में डीसी सप्लाई दी जाता है और स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? एसी सप्लाई दी है। तो सिंक्रोनस के स्टेटर में एसी और रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सिंक्रोनस के भाग कौन कौन से? देखिए सिंक्रोनस मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं? पहला नंबर स्टेटर होता है, दूसरा नंबर रोटर होता है और एक्साइटर होता है। तो स्टेटर में एसी सप्लाई, रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर पोल्स की डीसी देने के लिए सॉफ्ट पर लगा जनरेटर होता है। तो देखिए अगर रोटर जो पोल्स है उसमें डीसी सप्लाई देने के लिए सॉफ्ट पर कौन सा जनरेटर लगा होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर लगा रहता है। जो रोटर पोल्स होता है ना उसमें डीसी सप्लाई देने के लिए सॉफ्ट पर लगा जनरेटर कौन सा? शंट जनरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तित रहती है किस पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य लोड पर। ये जो है ना सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है 120 F/P होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर क्या होता है? देखिए अगर सिंक्रोनस मोटर का लोड अधिक होने पर क्या होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगर सिंक्रोनस मोटर की अगर लोड अधिक हो जाएगा तो ये रुक जाएगी। क्या होगा? लोड अधिक होगा तो ये रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, करंट। क्या परिवर्तित किया जा सकता है? करंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंक्रोनस मोटर में कितना वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है? सिंक्रोनस मोटर के कितना वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10% पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है, मैंने सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? 0 होता है उसका। देखिए सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? टॉर्क जो है ना इसका 0 होता है। सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट किया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर को 0% लोड पर, यानी सिंक्रोनस मोटर को 0 लोड पर स्टार्ट किया जा सकता है और इसका स्टार्टिंग टार्क तो 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है तो वह कौन सा दोष होता है? देखिए अगर सिंक्रोनस मोटर में अगर लोड अधिक होने पर रोटर जो कंपन करता है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है दोस्तों? इसमें हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। जो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो उसमें कौन सा दोष होता है? हंटिंग दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ होता है? देखिए जो सिंक्रोनस मोटर है उसका उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी में। देखिए कंप्रेसर में होता है, पावर फैक्टर सुधारने में, घूर्णन गति नियत रखने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के। ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग मोटर की भांति रिहोस्टेट व स्लिप रिंग कौन सी मोटर में लगी होती है। ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग मोटर की कार्य प्रणाली किस मोटर के समान होती है। जो स्लिप रिंग मोटर की कार्य जो प्रणाली होती है वो किस मोटर के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी प्राइम मूवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है। देखिए सिंक्रोनस मोटर कौन से मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है, यानी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है, माने इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ स्टार्टर। देखिए जो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो है ना सेल्फ स्टार्टर होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मोटर सीमेंट रोलिंग कोट तथा पेपर मिलों में भारी लोड पर नियुक्त घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन है कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्साइटर में। कौन सी मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर में जो ने उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर में के पोल का उभरा हुआ भाग रहता है वो रखा जाता है, किस में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सी है। लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी मोटर है। सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधि है। तो सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की विधि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की तथा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में अधिक घूर्णन गति वाली मोटर को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पोनी मोटर। पोनी मोटर को घूर्णन गति किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर द्वारा प्राइम मूवर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। 32 का सी डीसी कंपाउंड मोटर द्वारा। सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रोटर में। देखिए सेल्फ स्टार्टिंग जो विधि होता है प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर किस भाग में परिवर्तित किया जाता है, रोटर में। ऐसी कौन सी मोटर है जो लीडिंग व लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिंक्रोनस मोटर भी और इंडक्शन मोटर भी ये दोनों काम करता है, लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर काम करता है सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मोटर में हंटिंग दोष होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना हंटिंग दोष किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस मोटर में, जो कि रोटर में जो कंपन होता है ना तो उसी के हिसाब से जो कंपन होता है तो हंटिंग दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त स्क्वायरल केज रोटर की भांति केज वाइंडिंग भी की जाती है। वो कौन सी वाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर ए डैम्पर वाइंडिंग। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन है जो कि सिंक्रोनस मोटर से। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जो कि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।